लगता नहीं बिहार की मंशा है कि पेरेंट्स और बच्चे जो बिहार के हैं उनको खुशी मिले। चूँकि मैं आप लोगों के बीच हैप्पीनेस वाली समाचार लेके आना चाहता था, काउंसलिंग से जुड़ी जो खुशी वाली बात थी वो बताना चाहता था, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और कुछ बहनें आई थी, उन्होंने हमें राखी भी बांधी। तो मैं सोच रहा था कि ये माहौल खुशनुमा है, तो कल जैसे ही ऑल इंडिया कोटे की रिजल्ट आएगी तो मैं खुशियाँ बांटूंगा, खुशियाँ दूंगा अपने क्लाइंट्स को और जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि बिहार जो बोर्ड है यूजी मैक काउंसलिंग, उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी काउंसलिंग ही स्थगित कर दी। तो जो बिहार में जो एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही थी अभी, जिसका प्रोसेस चल रहा था अभी, उसको अचानक बिहार गवर्नमेंट ने रोक दिया तत्काल प्रभाव से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर उस नोटिस में वो क्या बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो नोटिस आई है आज, इसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस नोटिस को आप देखिए। सबसे पहले उसमें इन्होंने बताया है कि ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आज ही निकला है। ये नोटिस 8 अगस्त 2025 जैसे ही आई, ये लगभग 2 घंटे हो गए और हमने अपने यूट्यूब पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस और बाकी जो हमारे क्लाइंट्स हैं सबको फोन के द्वारा और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा इमीडिएटली इनकी सूचना दी। अब इन्होंने क्या बताया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने डाल दिया कि 8 अगस्त 2025। अब इसमें इन्होंने लिख दिया कि यूजी मैक 2025 से संबंधित जितने भी कैंडिडेट हैं, कॉलेज हैं और जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अनुसार जो 29 जुलाई 2025 के आलोक में जो बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो 50% सीटें जिस पर सरकारी फीस पर एडमिशन होना था, हमने ये न्यूज आपको बताई थी और ये सारी चीजें आपको बताई थी एज ए काउंसलर कि ये बहुत ही अच्छी पहल कर रही है बिहार सरकार। लेकिन हुआ क्या, ये जो सूचना थी जैसे ही आई, बिहार के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके जो मैनेजमेंट टीम थी वो चली गई पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने स्टे लगा लिया। इसी बात की वो जिक्र कर रहे हैं इसमें कि 50% सीटों पर जो राजकीय मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो शुल्क है उस पे एडमिशन की जो प्रक्रिया थी और जो सूचना थी वो दिया गया था और चॉइस फिलिंग भी आरंभ कर दी गई थी। उसके अनुसार हमने बताया भी था आपको कि जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज था, जब आप उसमें चॉइस फिल कर रहे थे तब गवर्नमेंट कोटे के लिए अलग से उसमें आ रहा था कॉलम, और आप सिर्फ प्राइवेट कोटे के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से कॉलम आ रहा था। तो आप सबको ये पता है। तो वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी उस समय। अब जो वो आदेश दिया था स्वास्थ्य विभाग ने, बिहार सरकार ने, उस आदेश को के जो विरुद्ध थे जो निजी मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वो पटना हाई कोर्ट में चले गए और आप सबको मालूम है कि उसके ऊपर स्टे लग गया था 5 अगस्त को। ठीक है। अब इस संबंध में ये सूचना के द्वारा ये बोल रहे हैं कि अब जबकि ये स्टे लग चुका है तो हमने अभी जो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार है उससे गाइडेंस मांगी है, और जब तक गाइडेंस नहीं आ जाता, फ्रेश गाइडेंस जब तक नहीं आ जाती, तब तक यूजी मैक 2025 की जो प्रक्रिया है, मतलब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसको स्थगित कर दी गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अभी चल रही थी चॉइस फिलिंग वाली प्रक्रिया और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी 8 तारीख को, उसके बाद 14 तारीख से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बच्चे और पेरेंट्स सभी खुश थे। इसी बीच बिहार सरकार ने ऐसा आदेश अचानक से लेकर आ गए। अब कल जो
एमसीसी है वो लेकर आई थी, एनआरआई कोटा में स्पॉन्सरशिप डाल दिया सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेशनशिप वाले को। ये मेडिकल जो एडमिशन है उसमें हर साल सरकार की जो खराब नीयत है वो सामने आ जाती है। ऐसी चीजें इंजीनियरिंग के जो एडमिशन होती है, इंजीनियरिंग की जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है उसमें नहीं देखी जाती जितनी कि मेडिकल के एडमिशन के दौरान देखी जाती है। अब आपके मन में चल रहा होगा, आप पेरेंट्स और बच्चे के मन में ये चल रहा होगा कि चूंकि बिहार सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने तो आदेश दे दिया था कि 50% जो सीटें हैं उस पर सरकारी फीस पर एडमिशन हो। लेकिन ये तो पटना हाई कोर्ट है जी, पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, वो विलेन है, जो मैनेजमेंट टीम है वो विलेन है। पटना जो हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दे दिया स्टे के लिए, इसीलिए, नहीं तो हमारा एडमिशन तो जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फीस पे हो जाती। अब चूंकि मैं भी मोदी जी का फैन हूं, मैं मोदी जी को बहुत मानता हूं, तो मैंने सोचा कि जब बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार है और इस बार नीतीश सरकार ने ये आदेश निकाला है, तब मैंने पूरे इस चीज को 100% सच मान लिया। और हमें लगा था कि ये चीजें बिहार में चूंकि चुनावी वर्ष है तो होकर रहेगी, लेकिन परिणाम क्या हुआ आप सबको पता है। सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें 50% सीटों पर सरकारी फीस पर एडमिशन हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और बोलने को मजबूर हो रहा हूं, इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर सरकार के मन में होता तब उनको ये चीजें साल के शुरू में लेकर आनी थी, या जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उस समय लेकर आनी थी। तब तक जो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज के जो मैनेजमेंट टीम है उनको समय मिल जाता, पटना हाई कोर्ट में केस लड़ने का समय मिल जाता, और अब तक ये सारी प्रक्रिया जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होती। आप सबको पता है 2023 से ये आदेश आया हुआ है एनएमसी का, तो ये 2023 में भी बिहार सरकार कम अप हुई थी, फिर ठंडा दस्ते में चला गया था ये ऑर्डर, फिर से कम अप कब हुई जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तब। तो ऐसे नहीं होता है। अब जैसे ही ये चीजें होती है तो ये पब्लिक सेंटीमेंट को, जो हमारे जो नीट एप्लीकेंट्स हैं, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, सबकी उम्मीदें इससे जुड़ जाती है सरकार के किसी भी आदेश से। अब होता क्या है कि सरकार आदेश देती है कुछ और उसकी नीयत आप मान सकते हैं कि बदनीयत है। बदनीयत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको ये फी गवर्नमेंट फी पे करनी थी तब आपको प्राइवेट एमबीबीएस जो मैनेजमेंट टीम है उनको समय देना चाहिए था, उनसे पहले ही फीस के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए था, पहले ही ये आदेश निकाल देना चाहिए था। लेकिन क्या किया आपने, ये किया कि आपने पब्लिक सेंटीमेंट को अपनी तरफ झुकाया कि जी हम अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग विलन हैं। तो इसकी जो दुख है ना, और जो दुख हो रहा है ये हो रहा है किसे, जो नीट में जो इस बार करी जो एग्जाम था, जो पास करके बैठे हुए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, और वो ये चाह रहे थे कि रक्षाबंधन के दिन ही उनके घर में खुशियां आएंगी। लेकिन बिहार सरकार हो या एमसीसी हो, कोई नहीं चाहता कि बच्चे खुश हो, पेरेंट्स खुश हो, और ये हर साल का है। पिछले 6 साल से मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हर बार कुछ न कुछ करके मेडिकल एडमिशन के टाइम में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि पब्लिक परेशान हो, माता पिता परेशान हो। अब कुछ राज्यों ने अपनी जो काउंसलिंग की डेट्स है वो आगे बढ़ा दी, चूंकि एमसीसी ने भी आगे बढ़ा दी। अब पेरेंट्स जो हैं और जो बच्चे हैं जो मध्यम वर्ग के हैं वो किस तरीके से काउंसलिंग करें। उन्होंने ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी दे रखी है। अब चूंकि यूपी में भी काउंसलिंग अभी भी ओपन है, छत्तीसगढ़ में ओपन है, वेस्ट बंगाल में ओपन है, झारखंड में ओपन है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु सब जगह ओपन हो गया, री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। पेरेंट्स और बच्चे चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं,
आप सबको पता है कि मैं इतने गुस्से में वीडियो नहीं बनाता, मैं बड़े ही प्यार से आप पेरेंट्स और बच्चों को समझाता हूं। आज मैं इतना खुश था कि जो खुशियां हैं वो कल सबके घरों में आएगी, आज रात में ही आ जाएगी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ हो गया। अब जो बाकी स्टेट में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है, उनकी री रजिस्ट्रेशन चल रही है। पेरेंट्स और बच्चे चाहते हैं और कि मैं दूसरे राज्यों में भी जाऊं और अपनी काउंसलिंग करवाऊं, जो प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, उनकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वो मजबूर है, उन्होंने बिहार सरकार के पास 2 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी मनी जमा कर दी। अब वो कितनी जगह अप्लाई करें 2-2 लाख देके, कहीं की फी 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 लाख रुपए है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिर से 2 लाख रुपए हैं। तो कितनी जगह पेरेंट्स पैसे दें और बच्चे पैसे पे करें। और हम काउंसलर्स भी इस सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हैं कि किस तरीके से बच्चों की जो काउंसलिंग की जो फी है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट ना हो। अब चूंकि इन्होंने डेट स्थगित कर दी है, अब बच्चा क्या करेगा? जो बच्चे इस उम्मीद में थे कि मुझे बिहार में कॉलेज मिल जाएगा, अब वो क्या करेंगे? अब जबकि ऑल इंडिया कोटे की जो सीट है राउंड 1 की जो रिजल्ट है वो आज रात में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, हालांकि डेट कल का है, लेकिन आज रात तक वो राउंड 1 की रिजल्ट है वो आ जाएगी। अब उसकी जो रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स है कॉलेज में जाने का, वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और तब जो बिहार का बच्चा है, जो बिहार में चाहता था कि मुझे कॉलेज मिले, वो किसी साउथ के दूर वाले कॉलेज में जाकर कॉलेज ले रहा होगा, उसकी मजबूरी है। और हम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है बिहार गवर्नमेंट लेट कर रही है, लेकिन आपको सीट लेके चलना है और फिर हम उसके जो भी आगे की प्रक्रिया है वो करेंगे, तब तक बिहार सरकार की भी गाइडेंस आ जाएगी। तो इस सब चीजों में बच्चे और पेरेंट्स दोनों पिस रहे हैं और हम काउंसलर का भी जो सहन शक्ति है ना, वो एक तरीके से बोलें तो हमें बहुत ही कूल रहना पड़ रहा है इन सब चीजों पर, क्योंकि ये बाध्यता है हमारी। कोई भी सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट चीजों को समझना चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट जो भी बिहार के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनको इस साल एमबीबीएस में एडमिशन लेना था, उनको कहीं ना कहीं आघात तो पहुंचा है। इस बात को तो आप सभी पेरेंट्स और बच्चे इस बात को आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर आघात तो पहुंचाया है बिहार की जो काउंसलिंग यूजी मैक बॉडी है वो। तो अब ये जो समय है, ये समय है अपने आप को ठंडा रखने का, अपने दिमाग को कूल रखने का। अपने दिमाग को शांत कीजिए, जिस तरीके से मैंने कोशिश करी कि खुद को शांत करूं इस चीज़ों से। अपने दिमाग को शांत करिए और आगे की जो प्लानिंग है उसको सही तरीके से कीजिए। आने वाले दिनों में इन्होंने जैसा कि बोला है अपने नोटिफिकेशन में कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्लियरिटी आ जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है एज ए काउंसलर कि जो इन्होंने जो विंडो बनाई थी, जो सॉफ्टवेयर बनाई थी, जिसमें बिहार के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें जो 50% सीटें वो गवर्नमेंट रेट पर दे रहे थे, उस वाले ऑप्शन को हटा देंगे, वो डिलीट कर देंगे और फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग बिहार के जो बच्चे हैं वो उनको करना होगा। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि जिस भी बच्चे ने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चॉइस फिल किया था बिहार के प्राइवेट कॉलेज के लिए 50% सीटों पर, उनका जो 2 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी है वो तुरंत ही रिफंड करे। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आए कि ये रजिस्ट्रेशन विंडो और चॉइस फिलिंग जो है वो फिर से चालू हो गई है या जो प्रक्रिया है वो फिर से चालू हो रही है, तो जो भी बच्चे हैं, जिन बच्चों के पैसे ऑलरेडी वहां पे फंस चुके हैं 2 लाख रुपए, उनके पैसे वो जल्द से जल्द वापस करे सरकार। ये हमारे जिला के थे, वो क्या बोलता रहे थे कि सर हमने 2 लाख रुपए 2.5 रुपए सैकड़ा पर लेकर तब दिया है एज ए जो सिक्योरिटी मनी है वो।
क्योंकि उनको उम्मीद थी कि चूंकि उनके बच्चे का जो मार्क्स था वो 500 प्लस था, उनको लग रहा था कि हमारा जो बच्चा है उसका एडमिशन बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सरकारी फीस पर हो जाएगी। अब आप सोचिए, आप जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपके मन में कितना आघात हो रहा होगा अभी। ये सारी प्रक्रिया ना हर बार बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में एक अजीब सा घुटन पैदा कर देती है। अब ये समय, मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बच्चे को आराम से देखिए, अपने बच्चे को समझाइए, खुद को समझाइए, और अगर आप सक्षम हैं कि आप काउंसलिंग दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं तो अभी भी चॉइस ओपन है। अभी भी आप छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, अन्य राज्यों का विकल्प देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपको पैरेलल रूप में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ये जो अनसर्टेनिटी है बिहार गवर्नमेंट की, वो क्लियर नहीं हो रही है कि यूजी मैक में क्या होना है आगे चलकर। आशा करता हूं कि जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था और अब मेरे दिल में जो ये बात चुभ रही थी दोपहर से ही, जैसे ही ये न्यूज मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि ये सरासर उन गरीब बच्चों के साथ अन्याय है जो बच्चे इस उम्मीद में थे कि उनका एडमिशन इस बार हो जाएगा। हालांकि कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने की उम्मीद है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के ट्रेंड को देखते हुए लग रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि बिहार की मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं हो जाती। तो अभी के लिए बस इतना ही। खुद को संभालिए, और अगर आप सक्षम हैं तो विकल्प कई सारे खुले हुए हैं, उन सभी विकल्पों को लेकर चलिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए। और हमेशा की तरह जय बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक जल्द ही नए